तो आज का हमारा पॉइंट ये होगा कि लास्ट सेशन में हमने देखा था कि पैसा आता है, पैसा खर्चा होता है, पैसा बचाता बचाते भी है। वैसे जो हम बचाते हैं उसको हम असेट्स और लायबिलिटी में पैसा बचाते हैं। लेकिन ये असेट्स और लायबिलिटी जो है, अमीर लोगों के लिए असेट का डेफिनेशन अलग है, गरीब लोगों के लिए असेट का डेफिनेशन अलग है। इसको हमने डिटेल में लास्ट सेशन में भी चर्चा किया था। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम लोग, यस दोस्तों, पैसे के प्रति ऐसा क्यों होता है समाज में कि गरीब जो है गरीब बनते जा रहा है, अमीर जो है अमीर बनते जा रहा है। और सबसे बुरी हालत में अगर देखा जाए तो मेरा मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास दोस्तों बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि उसका 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 लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है। वो दिखना अमीर जैसा लगता है। वो चाहता है कि अमीर जैसा मैं दिख कैसे सकता हूं, लेकिन उसकी हालत गरीब से भी बुरी हालत है। ओके, तो ऐसा क्यों है? इसको इनका उनको पैसे के प्रति, उनको पैसे को प्रति देखने का उनका नजरिया किस तरह से होता है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हम पहले देखते हैं कि यस यस, जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं हमारे समाज में, हम गरीब लोगों को जिनको हम देखते हैं, उनका पैसे के प्रति नजरिया कैसे होता है। आपने अगर देखा होगा आपके आजू बाजू में, तो ऐसे बहुत सारे गरीब लोग होते हैं कि जिनका क्या है मालूम है, जीवन जीने का तरीका बहुत सा सिंपल होता है। उनका जीवन जीने का तरीका बहुत सिंपल होता है। वो क्या करते हैं? उनका जीवन जीने का तरीका बहुत सिंपल होता है, पैसे के प्रति उनका अप्रोच बहुत सिंपल होता है। उनके सपने बहुत छोटे होते हैं, बहुत जीवन सरल होता है। रोज पैसा कमाने का, रोज पैसा कमाने का, रोज पैसा खाने का, रोज पैसा खर्चा करने का, कल सुबह जल्दी फिर से जल्दी उठने का, काम पे जाने का, दिन भर काम करने का, पैसा कमाने का, रात को खाना पीने का, बच्चों को खिलाने का, और रात को सो जाने का। एक दिन अगर हमें दिल का काम नहीं मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूखा सो जाने का। इस तरह से जो पुअर क्लास होते हैं, उनका जीवन बहुत सरल होता है। पैसा आता है, पैसा खर्चा करते हैं। जिस दिन पैसा नहीं आता है उस दिन भूखा सो जाते हैं। ओके, गरीब लोगों का कोई चिंता नहीं है। अच्छा, ये गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोविजन करके रख रहा है, सोशल बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज भी हो रही है कि जो गरीब लोगों के लिए काम कर रही है। ओके, तो गरीब लोगों का कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनके सपने भी कोई बड़े नहीं है। ओके, उनका खाना और जीना इतना ही उनका सपना है। और कुत्ता बिल्ली भी अगर पेट भरता है तो इंसान तो पेट भर ही सकता है। तो उस तरह से गरीब लोग जो है बहुत आसानी से पेट भर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है उनको, क्योंकि उनके सपने बहुत छोटे हैं। उसके बाद में आता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का जैसे मैंने स्टोरी आपको बताया, मिडिल क्लास इंसान ऐसा है कि वो दिखता तो अमीर है, वो दिखना अमीर जैसा चाहता है, लेकिन उसकी हालत जो है गरीब से भी बुरी है। क्योंकि ये बंदा क्या करता है मालूम है? ये पैसा कमाता है, कमाए हुए पैसे को खर्चा भी करता है, और खर्चा होने के बाद जो पैसा बचता है तो वो बचाता भी है। नो डाउट, पैसा कमाता भी है, पैसे को खर्च भी करता है, और पैसा बचाने का भी प्रयास करता है, पैसा बचाता भी है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात यह है, बचा हुए पैसे से दोस्तों वो लायबिलिटी और गार्बेज खरीदता है। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए L&G। मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? पैसा कमाते भी है, पैसे को खर्च भी करते हैं, बहुत प्रयास के साथ पैसे को बचाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों बचे हुए पैसे से वो क्या खरीदते हैं? लायबिलिटी और गार्बेज खरीदते हैं। और इसलिए वो जीवन भर, रत्नेश जी, वो जीवन भर वो मिडिल क्लास ही रहते हैं। वो कभी भी दोस्तों ना गरीब बनते हैं ना कभी अमीर बनते हैं। जीवन भर वो भागते रहते हैं, 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 मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों भी जॉब करते हैं, लेकिन दोस्तों जीवन भर वो मिडिल क्लास ही रहते हैं। क्योंकि ये मिडिल क्लास लोग जो है दिखते अमीर है, लेकिन उनके जैसा त्रस्त कोई नहीं होता है। खुद को, खुद के लिए वो जेल खरीद के रखते हैं। पैसे कमाते हैं, पैसे को बचाते हैं, लेकिन बचे हुए पैसे से दोस्तों लायबिलिटी और गार्बेज खरीदते हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैं अक्सर पूछता हूं उनको, मेरे जब भी मैं कस्टमर के, इस तरह के कस्टमर के पास जाता हूं, उनको मैं अक्सर एक चीज सवाल पूछता हूं दोस्तों, क्या आपको पैसा इतना भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो जीवन मिला है वो सारा का सारा जीवन जो है आप पैसे कमाने में व्यतीत कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आपके पास जितना चाहिए उतना पैसा नहीं है। पूरा जीवन आपने अभी तक का मैक्सिमम समय जो है वो पैसा कमाने में ही व्यतीत किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप अमीर नहीं है। तो दोस्तों ये क्लियर है, मेरा मानना है कि ये क्लियर है कि बहुत मेहनत करने से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको क्लैरिटी आ रहा है तो यस कीजिए। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, पैसा कमाना, पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना तीनों अलग अलग बातें हैं। जो आपके पास पैसा है, मैं हमेशा कहता हूं, एक तलवार होती है, तलवार है ना, तलवार होती है। तलवार जो होती है वो लड़ाई जीतने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस तलवार को शायद आपने भी खरीदा हो,
तलवार लड़ाई जीतने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्यान रखिए, लेकिन वो तलवार चलाने की अगर आपके पास अकल नहीं है, तलवार चलाने की अगर आपको जानकारी नहीं है, तलवार चलाने अगर आपको आती नहीं है राजीव जी, तो हो सकता है भले वो तलवार आपने खरीद के लाई है, वो तलवार आपकी भी जान ले ले। कितने लोग एग्री करते हैं? दोस्तों पैसे के बारे में भी यही होता है। आपने पैसा कमा तो लिया, लेकिन अगर पैसे के बारे में सही जानकारी आपके पास नहीं है, पैसे को काम कोई कैसा लगाना इसकी जानकारी अगर आपके पास नहीं है, तो हो सकता है प्रमोद जी, यही पैसा आपने कमाया हुआ पैसा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा दोस्तों, आपका जो है आपका दुश्मन बन जाए। और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों का दोस्तों, उनका पैसा ही उनका दुश्मन बन चुका है। और इसलिए दोस्तों मिडिल क्लास लोग जीवन भर मिडिल क्लास ही रहते हैं, जीवन भर दुखी रहते हैं, क्योंकि दोस्तों मेहनत के पैसों से क्या करते हैं, खुद के लिए जेल खरीद के रखते हैं, गार्बेज और लायबिलिटी खरीद के रखते हैं। अब ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये गार्बेज और लायबिलिटी क्या है, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में देखा कि मिडिल क्लास लोग क्या है, पैसा कमाते हैं, जैसे सब लोग पैसे कमाते हैं वो भी पैसा कमाते हैं, मेहनत से पैसा कमाना ही चाहिए, कोई गलत बात नहीं है उसमें। पैसे को खर्चा भी करते हैं, यस दोस्तों, पैसा आया है तो खर्चा भी होने वाला है, बेसिक जरूरत है उसमें जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे को बचाते भी है, ऐसा भी नहीं है कि वो पैसे को बचा नहीं पाते हैं, बचाते भी है। लेकिन दोस्तों बचाए हुए पैसे से वो लायबिलिटी और गार्बेज खरीदते हैं। और यहाँ पे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये लायबिलिटी और गार्बेज का कॉन्सेप्ट है क्या। तो दोस्तों अगर आप मेहनत के पैसों से ये सारी चीजें अगर खरीद रहे हैं, तो उसको गार्बेज कहा जाएगा। ओके, आपने आपको थोड़ा सा ध्यान देके सुनिए, हमारे पास लिमिटेड समय है, लिमिटेड समय में बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो दोस्तों अगर आप मेहनत के पैसों से ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जिसका कोई रिसेल वैल्यू नहीं है, ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जिसका रिसेल वैल्यू है भी तो बहुत छोटा है, तो वो गार्बेज है। आप मेहनत के पैसों से ऐसी चीजें खरीद रहे हैं कि जिसकी जीने के लिए जरूरी नहीं है, वो सारी चीज दोस्तों गार्बेज है, वो सारा चीज कचरा है। जरा मुझे कुछ एग्जाम्पल बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन सी चीजें आपने गार्बेज खरीद के रखा है। और मिडिल क्लास दोस्तों यही करते हैं, बहुत मेहनत से पैसा बचाते हैं, लेकिन मेहनत के पैसों से गार्बेज और लायबिलिटी खरीदते हैं। आपको हर एक चीज के बारे में सोचना है, क्या वो सही में इसकी रिसेल वैल्यू है, क्या सही में ये इसका रिसेल वैल्यू मुझे मिलेगा जो मैं मेहनत के पैसे से खरीद रहा हूं। देखो मेरा ये मानना, मेरा कहना ये नहीं है कि आपको लेविश लाइफस्टाइल नहीं जीने का है, आपको बड़ा गाड़ी बड़ा घर नहीं लेने का है, सब कुछ लेने का है, लेकिन ये सारी चीजें अगर आप मेहनत के पैसों से खरीद रहे हैं संतोष जी, तो दोस्तों ये लायबिलिटी और गार्बेज है। और अगर ये करते रहेंगे आपके जीवन में अमीरी कभी भी नहीं आएगी। कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, ये गार्बेज और लायबिलिटी के क्या एग्जांपल्स है, लायबिलिटी और गार्बेज के एग्जांपल्स क्या है। तो दोस्तों ये आपने देखा होगा, बहुत बार हम कस्टमर के घर पे जाते हैं, तो आपका जो स्वागत होता है वो शू रैक के साथ होता है, शू रैक में सारे शूज शूज पड़े हुए होते हैं। ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप आपकी शू रैक का ऑब्जर्वेशन कीजिए, आपके घर में लोग कितने हैं और आपके शूज में, आपके शू रैक में शूज कितने हैं, जरा चेक करके मुझे बताइए। फटाफट नंबर डालेंगे। आपके घर में 3 लोग हैं, आपकी शू रैक में शूज कितने हैं। मेरे घर का बात किया जाए, मेरे मेरी शू रैक का अगर बात किया जाए, मेरे फैमिली में 3 लोग हैं और मेरे इसमें लगभग 17 से 18 जोड़ी शूज है। अभी सोचिए, क्या ये गार्बेज है, क्या जीने के लिए इतने शूज की जरूरत है। क्या मेरे शूज गांधी बाबा के शूज तो है नहीं है कि इसको मैं बेचूंगा, उसको मैं बेचूंगा और उसके लाखों करोड़ रुपया पैसे बन जाएंगे। दोस्तों मैंने मेहनत के पैसों से अगर उसमें 18 जोड़ी शूज लेके रखे हैं, दोस्तों वो गार्बेज है, कचरा है, कोई रिसेल वैल्यू नहीं है। घर में इंटर करते हैं, बहुत बड़ा टीवी शो, टीवी पीस लगा के रखा हुआ है, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, होम थिएटर लगा के रखा हुआ है। दोस्तों मुझे नहीं समझ में आता है कि बड़े टीवी में अमिताभ जी कुछ अलग दिखते हैं और छोटे टीवी में अमिताभ जी कुछ अलग दिखते हैं। मालूम नहीं है, बड़ा टीवी अगर कर्जे से लेके रखा हुआ है, अगर मेहनत के पैसे से लेके रखा हुआ है जिसकी जरूरत भी नहीं थी, दोस्तों ये गार्बेज है। बहुत सारे घर में मैं इंटर करता हूँ, बढ़िया सा लेविश सोफा सेट होता है, सोफा सेट में बैठता हूँ, बहुत मुलायम होता है, मुझे तो अप्रिसिएट करने की आदत है, बहुत एकदम मुलायम सा मैं एंजॉय करता हूँ, बोलता हूँ बहुत बढ़िया सोफा सेट है, वो बोलता है बाबा आपको ही मुलायम लगता है, मुझे तो चुभता है वो बाबा, वो सोफा सेट मुझे नीचे से चुभता है। वेरी गुड शिवाजी जी,
सोफा सेट मुझे नीचे से चुभता है। मैं बोला क्यों बाबा? दोस्तों इतना बड़ा सोफा सेट लेकर रखा है कि दोस्तों उसके ऊपर बैठने के लिए समय नहीं है दोस्तों, उसका पिछले 3 महीने से ईएमआई नहीं जा रहा है, तो दोस्तों वो लोग जो है दोस्तों बार बार फोन करके दोस्तों टॉर्चर कर रहे हैं। क्यों लिया ये बड़ा सोफा सेट? क्या सही में उसकी जीने के लिए जरूरत थी? कि इसको अगर मैं बेचने के लिए जाऊंगा तो उसका कुछ पैसा निकलेगा? बहुत से लोग पूछते हैं सर मुझे ना मोबाइल का बहुत शौक है, जैसे मेरा नया वर्जन आ जाता है, जैसे आईफोन का नया वर्जन आ जाता है मैं तुरंत ले लेता हूं दोस्तों। मुझे नहीं समझ में आता है, अगर आईफोन से अगर आपकी वाइफ आपको हेलो बोलती है तो आपको अलग कुछ सुनाई देता है, या और किसी का आवाज सुनाई देता है, और अगर आप छोटा सा जो आपकी जरूरत का मोबाइल है उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो कुछ है नहीं दोस्तों। अगर ये लोग बोलते मेरा शौक है सर मोबाइल को इस्तेमाल करना, दोस्तों शौक जरूर कंप्लीट कीजिए, लेकिन अगर ये मेहनत के पैसों से कर रहा है, ब्रांडेड चीजें जरूर पहनी है, लेकिन अगर इस मेहनत के पैसे से हो रहा है दोस्तों, आपके जीवन में कभी अमीरी नहीं आने वाला है। बहुत सारे होम मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हैं, उनका अगर बात किया जाए बुरा लगेगा, लेकिन माफ कीजिए, लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों पहनती है ड्रेस, मांगती है साड़ी, अगर आप उनका वार्डरोब देखेंगे, आप खुद आपके घर का वार्डरोब देखिए, यस आप कितने साड़ी है, और एक साड़ी ऐसा आपको देखने को मिलेंगे, हर साड़ी एक बार पहना उसके बाद दोस्तों उसका कई सालों तक उसका नंबर नहीं आता है, क्योंकि वो पहनती है ड्रेस, मांगती है साड़ी, और एक साड़ी का दोस्तों कई सालों तक नंबर नहीं आता है। आप जरा उसका हिसाब लगाइए। देखो मुझे हक नहीं है आपके घर तक पहुंचने का और आपके वहां तक पहुंचने का, लेकिन क्या आपने देखा है दोस्तों इसका कभी हिसाब लगाया है, इसका क्या कीमत बनेगा, और क्या इसका इसका वैल्यू क्या बनेगा? मेहनत के पैसों से मैंने देखा है दोस्तों 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार की शादी की अगर सूट अगर देखे जाए, उसमें जेंट्स भी आते हैं लेडीज भी आते हैं दोस्तों, हजारों और लाखों के शूज होते हैं दोस्तों, हर हजार और लाखों के सूट होते हैं दोस्तों, एक बार पहनने के बाद जीवन भर कभी हम नहीं पहनते हैं। नहीं, शादी तो एक ही बार होता है ना बाबा दोस्तों, यस, लेकिन उसके लिए आपने कितना पैसा लगा के रखा हुआ है, और मेहनत का पैसा आपका कहाँ पे जा रहा है? क्या सही में वो जीने के लिए जरूरत है? क्या क्या सही में इसकी रिसेल वैल्यू है? घर में रहने वाले लोग 4, घर में रहने वाले लोग 3, और दोस्तों 3 फैमिली पढ़ सकते हैं उतना किचन सेट, इतने किचन के बर्तन घर में लगा के रखे हुए हैं दोस्तों, क्या सही में इसकी जरूरत है? इतना बड़ा घर लेके रखा हुआ है दोस्तों, जिसका ईएमआई जाने के लिए परेशानी हो रही है, हस्बैंड वाइफ दोनों भी जॉब पे जा रहे हैं, बच्चों के साथ टाइम बिताने के लिए समय नहीं है। अगर अगर मेट्रो सिटीज का अगर बात किया जाए, मतलब मैं मुंबई का अगर बात करूं तो यही देखने को मिलता है, इतना बड़ा घर लेके रखा है दोस्तों, उसको एंजॉय करने के लिए समय नहीं है, इतना अच्छा समाज सजा के रखा हुआ है कि उसको एंजॉय करने के लिए समय नहीं है, और उनका उनके घर को एक लॉजिंग बोर्डिंग की तरह बना के रखा हुआ है। एक छोटा सा घर में बच्चा है, उसको टाइम देने के लिए उनके पास समय नहीं है, सुबह जल्दी उठते हैं, फटाफट तैयारी करते हैं, खाली डब्बे लेते हैं। मुंबई का कल्चर कैसा है, मेट्रोस का कल्चर कैसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपके यहाँ पे भी ऐसे कुछ कल्चर होगा। खाली डब्बे लिए जाते हैं, भागते दौड़ते दोस्तों हम, हमारे पोलीबाजी केंद्र होता है, क्लाउड किचन होते हैं, वहां पे जाएंगे, फोटा डब्बा भरेंगे, बच्चे का भी डब्बा भरेगा, उसको प्ले ग्रुप में छोड़ के आया जाते हैं, पूरा दिन भर ऑफिस में जाएंगे, काम करेंगे, शाम को भागते दौड़ते फिर से बच्चे के पास आएंगे, बच्चे को उठाएंगे, फिर से वो खाली डब्बे उसको भरेंगे, घर पे जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, फिर से सुबह उठेंगे दोस्तों, ये दिनचर्या चल रहा है। इतना बड़ा घर लेके रखा है दोस्तों, उसको एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है। घर को इतना सजा के रखा है, इतना लेविश फर्नीचर बना के रखा है मेहनत के पैसों से, दोस्तों इसको एंजॉय करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। कभी पूछता हूँ दोस्तों ये क्यों लिया? औरों को दिखाने के लिए, पड़ोसी को इम्प्रेस करने के लिए, ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए दोस्तों, यस। बड़ा गाड़ी लेके रखा है क्योंकि यस पड़ोसी ने लिया, मैं क्या कम हूं, मैं दिखाने के लिए उसको बड़ा गाड़ी लिया दोस्तों, यस। बड़ा गाड़ी बड़ा घर अगर आप मेहनत के पैसों से ले रहे हैं दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं मेहनत के पैसों से बड़ा गाड़ी बड़ा घर नहीं लिया जाता है। बड़ा गाड़ी बड़ा घर लेने के लिए मेहनत से कमाए हुए पैसे को काम पे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा पैसा कमाना फाइनेंशियल फ्री होने का सोल्यूशन नहीं है। विदाउट फाइनेंशियल नॉलेज अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा कमा भी लिया, क्योंकि आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड है, लोन है, ईएमआई है, लेविश लाइफस्टाइल है दोस्तों, इसके कारण दोस्तों आज लोग बर्बाद हो चुके हैं। जब मेरा अर्निंग कम था उस टाइम पे मैं बहुत खुश था, आज मेरा इनकम भी बढ़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों बहुत बड़े कर्जे मेरे पास है, कर्जे के जाल में मैं फंसा हुआ हूँ, क्रेडिट कार्ड के जाल में मैं फंसा हुआ हूँ। कितने लोग एग्री करते हैं ये सिचुएशन है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो क्या करना पड़ेगा?
दोस्तों ध्यान रखिए, इसके आगे मेहनत के पैसों से, यस मैं हमेशा कहता हूं पैसों से सिर्फ दो ही चीजें खरीद सकते हैं मायाराम जी। पैसों से सिर्फ आप दो ही चीजें खरीद सकते हैं। एक तो आप अर्निंग खरीद सकते हैं, दूसरा तो आप खर्चा खरीद सकते हैं। इसके अलावा पैसों से आप कुछ नहीं खरीद सकते हैं। इसके आगे दोस्तों आप जब भी पैसा खर्चा करने का बात करेंगे, आपको दो चीजों को ध्यान जरूर रखना है। मेरा ये गुरु मंत्र समझ लीजिए या मेरा खुद का मूल मंत्र समझ लीजिए। मैं खुद इसके ऊपर बहुत डिटेल में काम करता हूं, बहुत ज्यादा काम करता हूं, बहुत गौर से काम करता हूं। पैसों से दो ही चीजें खरीदी जा सकती है, एक तो अर्निंग, एक तो एक्सपेंसेस। यस, अर्निंग भी है तो अर्निंग दो प्रकार का अर्निंग होता है। आप मेहनत के पैसों से मनी अप्रिसिएटिंग चीजें खरीद रहे हैं या इनकम जनरेटिंग चीजें खरीद रहे हैं, या आप मेहनत के पैसों से मनी डेप्रिसिएटिंग और एक्सपेंस जनरेटिंग चीजें खरीद रहे हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पैसों से सिर्फ दो ही चीजें खरीद सकते हैं, एक तो अर्निंग वाली या तो खर्चे वाली। अर्निंग वालों को भी अगर आपको बाइफरकेट करना है या आपको समझना है तो आप जो भी चीजें खरीदते हैं, आपको सोचना है कि जो भी चीज मैं खरीद रहा हूं क्या वो मनी अप्रिसिएटिंग है, जो मेरा पैसा बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा, क्या ये मेरा मनी इनकम जनरेटिंग है, इससे मुझे इनकम बढ़ने वाला है। तो ये अर्निंग वाली हो गई। जो पैसा आपका आप खर्चा कर रहे हो वो अगर मनी डेप्रिसिएटिंग है, फॉर एग्जाम्पल अपने बहुत बड़ा टीवी सेट लेके रखा हुआ है, अभी उसको जो है इसको भी कर 5G कनेक्शन लेके रखना पड़ेगा, डीटीएच लेके रहना पड़ेगा, केबल कनेक्शन लेना पड़ेगा। अब ये बड़ा टीवी में तो पैसा गया ही गया, लेकिन अभी उसका महीने का भी रिकरिंग खर्चा चालू कर दिया। ये क्या हो गया? पहले तो वो टीवी सेट का कीमत जैसे आपके घर पे आ जाता है 50% में हो जाता है मनी डेप्रिसिएटिंग, और आपने उसके ऊपर एक्सपेंस जनरेटिंग चीजें लगा के रखी, बड़ा गाड़ी लेके रखा, भी उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, पेट्रोल डालना पड़ेगा, उसका इंश्योरेंस करना पड़ेगा। दोस्तों आपने क्या किया, एक तो मनी डेप्रिसिएटिंग चीजें खरीदी और उसके साथ में एक्सपेंस जनरेटिंग चीजें खरीदी। तो दोस्तों अगर इस तरह की चीजें आप बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, ये दोस्तों जब भी मैं मेरे कस्टमर के साथ ये एक्टिविटी करता हूं, तो दोस्तों उसको जब भी मैं ये सारी चीजें गिनवाता हूं दोस्तों, लाखों रुपए का खर्चा, लाखों रुपए का लिस्ट बन जाता है। आप भी चेक कर लीजिए, कभी मेरा प्रोग्राम होगा तो मैं जरूर आपको उसमें इनवाइट करूंगा। दोस्तों लाखों रुपए का लीज बन जाता है, और तभी समझ में आता है कि मेहनत के पैसों का मैंने किस तरह से वाट लगा के रखा हुआ, किस तरह से वाट लगा के रखा हुआ। अभी हम देखेंगे अमीर लोग क्या करते हैं फिर। अमीर लोग क्या करते हैं, ठीक है, गरीब लोगों का बात देखा, मिडिल क्लास लोगों का हाल देखा। अब ये रिच लोग जो है रिच क्यों होते हैं, क्या करना चाहिए? यस दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया पैसे से दो ही चीजें खरीदी जा सकती है, मनी अप्रिसिएटिंग इनकम जनरेटिंग, या फिर मनी डेप्रिसिएटिंग एक्सपेंस जनरेटिंग। उस तरह से दोस्तों अगर अमीर लोगों का अगर बात किया जाए, अमीर लोगों का अगर बात किया जाए दोस्तों, वो पैसा कमाते भी है, पैसे को खर्चा, यस पैसे को जो बहुत मेहनत से पैसा कमाते भी है, कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, उससे वो असेट्स क्रिएट करते हैं। दोस्तों असेट्स से जो पैसा आता है उससे वो लायबिलिटी और गार्बेज खरीदते हैं। देखो मैं ये नहीं कहता हूं कभी भी कि आपको बड़ा घर नहीं लेना चाहिए, बड़ा गाड़ी नहीं लेना चाहिए, लेविश लाइफस्टाइल नहीं एंजॉय करना चाहिए, ये सब कुछ करना है, लेकिन ये सारी चीजें अगर आप मेहनत के पैसों से कर रहे हैं दोस्तों, आप जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। ये सारा चीज करना है, लेकिन कमाए हुए पैसे को काम पे लगाना है, और उससे जो इनकम जनरेट होगा दोस्तों उससे आपको ये सब करना है। अगर अमीर लोगों का बात किया जाए दोस्तों, ये घर में नहीं, ये विलास में रहते हैं। इनके पास एक गाड़ी नहीं, उनके पास दो चार गाड़ी, उनके पास जो नौकर होते हैं उनके लिए भी उनके पास गाड़ी है। ये आप देखते हैं ये लोग काम भी नहीं करते सर, फिर भी वो एंजॉय करते हैं कि दोस्तों उन्होंने ऐसे पौधे लगा के रखे हुए हैं, अभी उसके वो फल खा रहे हैं, फल चख रहे हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, आ हर देखो समाज में ना तीन प्रकार के लोग हैं, और हर एक के जीवन में, जो पुअर है उनके पास 1.5 कॉलम है, उनके जीवन में पैसा आता है पैसा जाता है। मिडिल क्लास लोगों के जीवन में 2 से 3 कॉलम है, पैसा आता भी है खर्चा भी करते हैं, और दोस्तों पैसे को बचाते भी है, लेकिन बचाए हुए पैसे से फिर से वो गार्बेज और लायबिलिटी लेते हैं। और अमीर लोगों के जीवन में दोस्तों 4 कॉलम है, पैसा कमाते हैं, पैसे को काम पे लगाते हैं, ऐसे एसेट्स क्रिएट करते हैं, उससे पैसा आता है, और उससे फिर लायबिलिटी गार्बेज, और दोस्तों जैसा चाहिए वैसा लाइफस्टाइल वो एंजॉय करते हैं। चलो दोस्तों मुझे आप बताइए, आपको क्या लगता है आपके जीवन में इसमें से कितने कॉलम है? सब लोग टाइप करेंगे कितने कॉलम्स है। और आज जो भी जिम्मेदारी है, जो भी आज परिस्थिति आपकी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या लगता है गवर्नमेंट जिम्मेदार है? अरे गवर्नमेंट तो सभी के लिए सेम है। क्या लगता है महंगाई जिम्मेदार है? महंगाई जिम्मेदार है? महंगाई तो सभी के लिए सेम है। क्या लगता है आपका कंपनी जिम्मेदार है?
सर मेरा सैलरी नहीं बढ़ता है, मेरा बॉस पगार ही नहीं बढ़ाता है। दोस्तों इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। और यहां से बाहर निकलने की करना क्या पड़ेगा? बहुत सिंपल सा फंडा है। मैं अक्सर कहता हूं, पहले तो आपको आपके माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, सही एजुकेशन लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है माइंडसेट के ऊपर काम करने के लिए? क्योंकि अगर आपका अमेरिका माइंडसेट ही नहीं है तो आप कितना भी पैसा कमा लो, आपका पैसा ऐसा ही जाने वाला है। पहले तो माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। सेकंड है एजुकेशन लेना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूं, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी का एजुकेशन लेना पड़ता है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग का एजुकेशन लेना पड़ता है। अरे आपको ड्राइवर भी बनना है तो ड्राइवरी सीखनी पड़ती है भैया। तो क्या अमीर बनने के लिए अमेरिका एजुकेशन नहीं लेना पड़ेगा? एजुकेशन लेना पड़ेगा। और थर्ड बात आता है दोस्तों, थर्ड बात आता है एक्शन लेना पड़ेगा। ज्ञान तो सब कुछ दे दूंगा मैं, लेकिन क्या आप एक्शन लेने के लिए तैयार है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, या सब लोग चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, क्या आप एक्शन लेने के लिए तैयार है? क्योंकि सिर्फ पैसा कमाने से आप अमीर नहीं बन सकते हैं। सिर्फ बहुत ज्यादा पैसा कमाने से आप अमीर नहीं बन सकते हैं। पैसा कमा भी लिया, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, पैसा कमाना, पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना तीनों अलग अलग बातें हैं। सिर्फ पैसा कमाने वाला कभी अमीर नहीं बनता है, सिर्फ पैसा बचाने वाला भी कभी अमीर नहीं बन सकता है। तो दोस्तों पैसे को काम पे लगाना जरूरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, आप गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं, शायद इसमें आपका मिस्टेक नहीं था। लेकिन अगर आप गरीब फैमिली में अगर मर गए, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही मिस्टेक है। सिर्फ आपका मिस्टेक है। क्योंकि आपने माइंडसेट के ऊपर काम नहीं किया, आपने सही एजुकेशन नहीं लिया, और सही आपने एक्शन नहीं लिया। तो कितने लोग फाइनेंशियल लिटरेट बनने के लिए तैयार है? अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला, किस तरह से आपके 100 रुपए को मैनेज कैसे किया जाए, किस तरह से। क्योंकि देखिए दोस्तों, पैसे को जब तक आप काम पे नहीं लगाएंगे, सही प्रकार से अगर मैनेज नहीं करेंगे, दोस्तों आप कितना भी पैसा कमा लो, आपके जीवन में कभी भी फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आ सकता। और एक बात याद रखिए, अमीरी जो है, अमीरी जो है दिखाने में नहीं होती है, अमीरी जो है अपने आप में होती है। मैं आपको पूछना चाहूंगा, कितने लोग यहाँ पे अमीर दिखना चाहते हैं? कितने लोग यहाँ पे अमीर दिखना चाहते हैं? अगर आप अमीर दिखना चाहते हैं दोस्तों, आप जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर दिखने वाली चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी। अमीर दिखने वाली चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी। कितने लोग अमीर दिखना चाहते हैं? अगर आप अमीर दिखना चाहते हैं तो आपके जीवन में कभी भी आप अमीर बन नहीं सकते हैं। और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो दिखावट वाली चीजें कम करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। थोड़ा सा अलग है, लेकिन बात यही है। हम उल्टा कर रहे हैं। हम अमीर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, देखो मैं कितना बड़ा हूं, देखो मैं ब्रांडेड चीजें खरीदता हूं, देखो मेरे पास गाड़ी है, देखो मेरे पास घर है। दोस्तों किसी के पास समय नहीं है आपको देखने का। आपको लगता ही है दुनिया मुझे देख रही है, किसी के पास समय नहीं है। और दोस्तों यस, ये जो सही में अमीर है, फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा, जो सही में अमीर है उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो लोग एग्री करते हैं इस बात को? जो अमीर है उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो दिखाता ही नहीं है। और जो नहीं है उसको दिखाना पड़ता है। अमीर, मैं अमीर हूं दिखाने की और बताने की किसको जरूरत है? जो नहीं है उसको। जो ऑलरेडी अमीर हो तो अमीर ही है ना बाबा, उसको क्या दिखाने की जरूरत है? तो दोस्तों फिर से मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मेरा मानना, मेरा कहना ये नहीं है कि आपको बड़ा गाड़ी नहीं लेने का है, बड़ा घर नहीं लेने का है, लेविश चीजें नहीं लेने की है, शॉपिंग नहीं करने का है, सब कुछ करना है। आज मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मैं स्टोरी बताऊंगा कभी, मेरा मेरा स्टोरी मैं खुद का बताऊंगा। मैंने मेरा घर कब लिया, मेरा गाड़ी कौन सा है, मेरा गाड़ी किस तरह से मैं इस्तेमाल करता हूँ, गाड़ी कितने कीमत का होना चाहिए, आपकी इनकम की किस रेट में आपका गाड़ी होना चाहिए, तो ये सारा चीज हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों अमीर दिखना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो अमीर दिखना बंद करना पड़ेगा। अमीर दिखाने का जो आप कलाकारी कर रहे हैं ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं? यस, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप अगर जो भी पैसा कमाते हैं उसको काम पे कैसे लगा सकते हैं, और काम पे लगाना क्यों जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे।